सत्सांसादना संस्कृति च सभ्यता सिद्धांतकम चत्वारि धार्या सत्यम धर्म समाज समाश्रितम। अर्थात संसाधन, संस्कृति, सभ्यता और सिद्धांत, ये चारों स्तंभ सत्य और धर्म के आधार पर स्थित होते हैं। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आज के विषय के लिए करके हम सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो है नित्य नई रोचक सामग्री के साथ नए विषय के साथ आपके साथ प्रस्तुत होते हैं, ताकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार समुचित ढंग से हो सके। तो आज की एक वीडियो श्रृंखला में आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं कि सनातन संरचना के सिद्धांतों के ऊपर। तो सनातन संरचना के चतुष्टय होते हैं, चार आयाम होते हैं, सिद्धांत, संस्कृति, सभ्यता और संसाधन। तो ये जो है एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हीं पर जो है सत्य और धर्म निर्भर है। और सत्य और धर्म जो सनातन धर्म का आधार स्तंभ है, सिद्धांतों के चारों आयाम सनातन धर्म के ही मूल हैं। सिद्धांत, चतुष्टय और धर्म। सनातन धर्म के सिद्धांत पर आश्रित जो व्यक्ति भी संसाधन का अकेला उपयोग करने का अधिकार नहीं है। ये हमारे वेदों में वर्णित है कि अयम निजम ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किच्चम जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीता महागिरदम कशिद वर्धनम। अर्थात ईश्वर प्रत्येक कण कण में विद्यमान है, इसलिए हमें केवल अपने उपयोग के आधार पर ही कोई वस्तु का उपयोग करना चाहिए, क्यों और लोगों को भी उनकी उपयोगिता के कारण छोड़ देना चाहिए। यानी संसाधनों पे एक हमारा ही मात्र अधिकार नहीं है, यानी वो सभी को जो है इन संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार है। इसलिए जितनी आपकी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता के अनुसार आप उसका संसाधन का उपयोग करें और उसको बाकी को औरों के लिए छोड़ दें। तो इसी प्रकार इसी वैश्विक गति के कारण इस अत्यंत गतिशील समष्टिगत में जो दृश्यमान गतिशील है व्यक्ति के जगत है, वह सबका यह ईश्वर है और ईश्वर के लिए आवास है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ये संसाधन है वो सब व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति उसको निर्वहन करता है। तो अगर वो सत्य और धर्म पे आश्रित हो तो उसका जो संसाधन का उपयोग करना एक सार्थक होता है। जब व्यक्ति जो है समाज के आगे कई व्यक्तियों का जब एक परिवार बनता है, तब यह जो है सभ्यता रूप ले लेती है। सभ्यता रूप ले लेती है, परिवार में सभ्यता आ जाती है। परिवार सुशिक्षित रहे, सभ्य रहे और सुसंस्कृत रहे, उसमें संस्कारों का वो हो जाए, प्रादुर्भाव हो जाए, तो वहां पे जो है आपके सभ्यता जन्म लेती है और वह पारिवारिक होती है। उसके बाद कई परिवारों को मिलकर के जब समाज बनता है तो समाज में संस्कृति आती है। संस्कृति आती में संस्कारवान हो जाता है समाज पूरा। तो वहां पे जो है प्रेम, न्याय अधिक महत्वपूर्ण होता है और सभी समाज जो है न्याय की अपेक्षा रखते हैं। और जिस समाज में सत्य और धर्म के साथ न्याय अगर न्याय संगत होता है तो वह एक बहुत ही स्वर्णिम और सुगठित समाज बनता है। तो इस संस्कृति को मतलब परिवार व्यक्तिगत से परिवार बना, परिवार से समाज बना और समाज कई समाजों को मिलकर के एक समष्टि बनती है। और वह समष्टि जो है उस समष्टि को सत्य और धर्म के आधार पर चलाने के लिए सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, नियमों की आवश्यकता होती है।
ताकि वह सुचारू रूप से चल सके और वह नियमित रूप से सतत प्रवाहित हो सके। तो उसके लिए वो नियम बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं वही सिद्धांत कहलाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसीलिए हम कहते हैं कि हम अपने लिए नहीं बल्कि पूरे एक व्यक्ति से लेकर के एक राष्ट्र और एक समष्टि तक का हम कल्पना करते हैं और उनके लिए अपने उदार रहते हैं। जैसे कहा गया कि उदार चरितम अयम निजम परो वेति अयम निजम परो वेति गणना लवचेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। अर्थात छोटे मोटे लोग तो कहते ये तेरा मेरा है, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है, सभ्यता है, संसाधन है और सिद्धांत है, वो ये कहते हैं कि यह पूरी पृथ्वी जो है हमारी है और यह एक हमारा एक परिवार है। तो इस प्रकार से आप देखते होंगे कि सनातन धर्म के जितने भी संसाधन हैं, सभ्यता है, संस्कृति है और सिद्धांत हैं, वह एक दूसरे पे निर्भर है और सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस आधार पर जो है सबका कल्याण करने के लिए ये संरचना निर्धारित की हुई है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।